नमस्कार, मैं अनुश्री गुप्ता स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर newstrack.com पर। आज हम बात करेंगे टोक्यो में शुरू हुए पैरा ओलंपिक्स के बारे में। 16वें पैरा ओलंपिक्स का आगाज टोक्यो में हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बेहतर प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के 7 खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया है। अब देखना यह है कि खिलाड़ी अपना परचम पैरा ओलंपिक्स में एक बार फिर लहरा पाते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पैरा ओलंपिक्स के इतिहास और पैरा ओलंपिक्स 2020 के बारे में। पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला टोक्यो पहला शहर बन गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पैरा एथलीट टेक चंद को बनाया गया है। पहले पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को ध्वजवाहक बनाया गया था, लेकिन वह कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसके कारण अंतिम समय पर टेक चंद को यह जिम्मेदारी मिली। आपको बता दें कि भारत ने पैरा ओलंपिक्स में 17वें नंबर पर मार्च पास्ट निकाला। बता दें कि 5 सितंबर तक चलने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में 163 देशों के करीब 4500 खिलाड़ी शामिल होंगे। यह सभी 22 खेलों की 540 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इस बार भारत का सबसे बड़ा दल इस खेल में शामिल होगा। भारत से 9 अलग अलग खेलों में कुल 54 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल हैं। आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों का मौजूदा ग्लैमर द्वितीय विश्व युद्ध के घायल सैनिकों को फिर से मुख्य धारा में लाने के मकसद से हुई इसकी शुरुआत में है। साल 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों की स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए स्टोक मांडेविल अस्पताल में काम कर रहे न्यूरोलॉजिस्ट सर गुडविन गुटमान ने इस रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए स्पोर्ट्स को चुना था। इन खेलों को तब अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स का नाम दिया गया था। वर्ष 1960 में रोम में पहले पैरा ओलंपिक खेल हुए। इसमें सैनिकों के साथ ही आम लोग भी भाग ले सकते थे। पहले पैरा ओलंपिक खेलों में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शुरुआती पैरा ओलंपिक खेलों में तैराकी को छोड़कर खिलाड़ी सिर्फ व्हीलचेयर के साथ ही भाग ले सकते थे, लेकिन 1976 में दूसरे तरह के पैरा लोगों को भी पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1960 में रोम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुटमान 400 व्हील चेयर लेकर ओलंपिक शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने पैरा लोगों के लिए खेल का आयोजन किया। वहीं से शुरुआत हुए मॉडर्न पैरा ओलंपिक खेलों की। ब्रिटेन के मार्गेट मार्गन पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने। उन्होंने आर्चरी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। आर्चरी डॉक्टर गुटमान के ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा था। राजनीतिक उथल-पुथल के चलते इसे 1980 में मॉस्को ने पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया, जिसके बाद हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को इन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मौका दिया गया, जिसमें कुल 42 देशों के करीब 2500 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। पैरा ओलंपिक आंदोलन में पहली बार दिमाग से कमजोर एथलीटों को शामिल किया गया। स्टेडियम खेल प्रेमियों से पूरी तरह से भरे नजर आए। 1996 अटलांटा ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ देशों के कई एथलीटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा सिडनी ओलंपिक में 132 देशों ने पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। इन खेलों में पहली बार पैरा लोगों को बास्केटबॉल जैसे खेलों में लाया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के बाद इस बार यूपी के 7 खिलाड़ी भी पैरा ओलंपिक्स में अपना जोहर दिखाएंगे। बैडमिंटन में आईएसएस सुहास एलवाई, मेरठ के आर्चर विवेक चिकारा, एयर पिस्टल में इटावा के अजीत और दीपेंद्र, बागपत के आकाश निशानेबाजी के लिए हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी के बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इस बार पैरा ओलंपिक्स पर ही टिकी रहेंगी। इसी तरीके की वीडियो और खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ ट्रैक के साथ।